अज़ान कब्र की 15 दलीलें। कुछ लोगों को सिवाय एतराज़ करने के और कोई काम नहीं रह गया है। ऐसे लोग अगर पैदा होते ही बोल पाते तो अपने माँ बाप पर भी एतराज़ कर देते कि हमको पैदा क्यों कर दिया। इन जैसे लोगों की अक्ल पर इस कदर पत्थर पड़ गए हैं कि इन्हें ना तो कुरान की आयतें दिखाई देती हैं और ना ही हदीस मुबारका, और हमेशा बस एक ही रोना, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है। अब इनको कौन समझाए कि ये भी तो कुरूने सलासा में ना थे, तो इनका पैदा होना भी तो बिदअत ही हुआ। खैर, बात को आगे बढ़ाने से पहले किसी काम के जायज़ होने की दलील क्या है, ये समझ लीजिए। जिस काम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया वो जायज़, जिस काम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा वो जायज़, जिस काम को लोगों को करता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना ना किया हो वो भी जायज़। चलिए अब अज़ान कब्र पर दलील मुलाहिज़ा करें। नंबर 1, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब मुर्दों को कलमा सिखाने का क्या मतलब? जाहिर सी बात है कि मुर्दे सब सुनते समझते हैं और कब्र में उससे नकीरैन सवाल करेंगे जिसका उसे जवाब देना पड़ेगा। तो फरमाया जा रहा है कि उनको कलमा सिखाओ, यानी तुम उनको बताओगे तो उन्हें जवाब देने में आसानी होगी। जैसा कि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दों को दफन कर दो तो कुछ देर वहाँ रुको और उसे तलकीन करते रहो कि अब उससे सवाल होगा। और ये तलकीन करना खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब हजरत साद को दफन किया गया तो बहुत देर तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह कहते रहे, तो सहाबा भी साथ साथ पढ़ते रहे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहने लगे तो सहाबाए किराम भी यही पढ़ने लगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नेक बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसकी ये तंगी दूर फरमा दी। तो मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाने के लिए अज़ान से बेहतर क्या होगा कि अज़ान में सब कुछ मौजूद है। अल्लाह की गवाही भी अज़ान जिस दीन में है वो इस्लाम भी, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी। और यही नहीं, कब्र पर अज़ान देने के और भी फ़ायदे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। इमाम तिर्मिज़ी अपनी किताब नवादिरुल उसूल में फरमाते हैं कि जब फरिश्ता कब्र में सवाल करता है कि मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है, तो शैतान वहाँ भी पहुँच जाता है और बंदे को बहकाने की कोशिश करता है। लिहाजा शैतान को भगाने के लिए अज़ान दी जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि जब मुअज्जिन अज़ान कहता है तो शैतान हवा छोड़ते हुए भागता है। जब अज़ान होती है तो शैतान 36 मील यानी 58 किलोमीटर दूर भाग जाता है। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बंदे की कब्र में अजाब आ गया यानी आग में पड़ गया, तो उस आग को बुझाने यानी अजाब इलाही को दूर करने के लिए अज़ान दी जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि जब आग देखो तो तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहते रहो कि ये आग को बुझा देगा। खुदा के ज़िक्र से बढ़कर कोई भी चीज़ अजाब इलाही से बचाने वाली नहीं है। जिस जगह अज़ान दी जाती है, अल्लाह ताला उस दिन उस जगह को अजाब से महफूज कर देता है।